Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan. Today I will discuss worksheet 8 decimals. This worksheet is depend on maths NCERT questions, right? So first is multiple choice questions. Question 1, the equivalent of 25 upon 1000 in decimal is. So आपको कन्वर्ट करना है 20 अपॉन 1000 को डेसिमल में. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे पास 3. तो इसका मतलब 3 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आना चाहिए. बट न्यूमरेटर में कितने डिजिट्स हैं 2. सो जस्ट राइट 1 0 है एंड मार्क डेसिमल. इंटीग्रल पार्ट नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ज़ीरो इंटीग्रल पार्ट रख देंगे. सो इट्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड, 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू. 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, कितने किलोमीटर के ये इक्वल होगा, ये आपको बताना है. तो इन 1 किलोमीटर देर आर 1000 मीटर, बट इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर. ओके, so it would be 1000 multiplied by 100 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब यहाँ से कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर. बट उसने हमसे पूछा है इन 100 सेंटीमीटर हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर. ठीक है, तो एक काम करते हैं 100 सेंटीमीटर को यहीं पर रखते हैं. 100 सेंटीमीटर को यहीं रखिए और कितना डिवीज़न में जाएगा 1000. सो 1 अपॉन 1000 किलोमीटर. सो इट विल गिव अस ये हमें देगा यहाँ से 0.001. कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करिए 3 है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो 3 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगाना है. ठीक है, सो इट्स ऑप्शन विल बी 0.001 किलोमीटर. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ 45 kg 8 ग्राम इक्वल्स टू 45 kg 8 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोग्राम्स. तो आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना है. एज वी नो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो इन 1 ग्राम इक्वल्स टू इट इज़ 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. करेक्ट. सो हाउ कैन वी राइट 45 kg plus 8 gram. Now convert 45 kg plus 8 upon 1000 kilogram. ठीक है. Now 45 kg plus 0.008 kilogram. Okay. Now add 45.008 kg. So check the option. Option B is the correct option. Now come to next question. Question number 4. The value of expression 3 plus 4 upon 100 plus 5 upon 1000. तो देखो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है 3 है, 10th पार्ट यहाँ पर 0 है ना. 3 प्लस 0 और ये क्या बनेगा 0.04 बनेगा प्लस 0.005. ठीक. नाउ ऐड कीजिए 3.045. सो इज देयर एनी ऑप्शन डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. द सम ऑफ 0.675 एंड 170.325 विल बी. प्लस कीजिएगा 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1 10 0 कैरी ओवर 1 6 + 3 9 + 1 0 carry over 1 171. So its answer is 171. Now come to next part. You need to convert this decimal number into fraction. So question number 6 का आंसर देखिए. It is 4,607.075. right. So you will remove the decimal. डेसिमल रिमूव करने का मेथड क्या होता है कि आप डेसिमल की जगह में 1 रखिए और जितने आगे ज़ीरो जितने डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरो लगा दीजिए. इट विल बी इट्स फ्रैक्शन फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. राइट 1974 hundredths इन डेसिमल फॉर्म. सो 1900 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1900 एंड उसने बोले 74 hundredth
तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, आफ्टर डेसिमल यू विल राइट 74, ठीक है. सो इट्स आंसर इज 1900.74. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ ग्रेटर 39.880 और 39.088. तो यहाँ पे ध्यान दो, कैसे बताया था आपको कि 39 जो है, पहले इंटीग्रल पार्ट को आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट एक दूसरे के इक्वल है. फिर 10th प्लेस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 8 क्या है, ग्रेटर है 0 से. इट मीन्स दिस नंबर विल बी ग्रेटर टू द 39.088. ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, what should be added to 48.275 to get 50? So let x should be added, है ना. तो क्या होगा, x किस में ऐड करना है हमने, 48.275 प्लस x इक्वल्स टू कितना मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए. तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 48.275. अब इसको आपने ना सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे देखो 50.00, अगर नहीं डिजिट होते हैं तो पॉइंट लगा के लिख लेते हैं. 48.275. नाउ सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने. 10 बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ पर 9 होगा. 9 माइनस 7 इज़ 2, यहाँ पर भी 9 होगा. 9 माइनस 2 इज़ 7, पॉइंट यहाँ पर भी 9 रहेगा. 9 माइनस 8 इज़ 1 एंड यहाँ पर 4 रहेगा. तो 4 माइनस 4 इज़ 0. सो इट्स आंसर इज़ 1.725. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि राइट 5000 प्लस 40 प्लस 3/10 प्लस 5/100 इन डेसिमल फॉर्म. तो देखो ये तो इंटीग्रल पार्ट है ना. तो हाउ कैन आई राइट 5040 पॉइंट, 10th पार्ट है, 10th प्लेस वैल्यू एंड दिस इज 100th प्लेस वैल्यू. सो सिंपली यू कैन राइट 0.35, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. It says that convert 6758 meter into kilometer. किलोमीटर में चेंज करना है. We know that 1 kilometer equals to 1000 meter. So 1 meter equals to 1/1000 kilometer. Correct. So just write it. So how can I write 6758 multiply by 1/1000 kilometer? सो देखो यहाँ पे आपको डेसिमल यहाँ पर प्लेस करना होगा. यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, ज़ीरोज़ कितने हैं, देर आर 3 zeros. सो बिफोर 3 डिजिट वी विल मार्क द डेसिमल, है ना. इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, तो 6.758 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 12. Write one decimal number that lies between 3.75 and 3.76. ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने कोई एक नंबर बताना है. ठीक है, दिस इज़ 3.76 एंड दिस इज़ 3.75, राइट. तो अब इसके बीच में नंबर्स लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये बनेगा 3.751, ये बनेगा 3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756, 3.757, 3.758 एंड 3.759. ठीक है, अब 3.759 में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 3.76. सो दीज आर द नंबर्स जो कि 3.75 और 3.76 के बीच के नंबर्स हैं. तो आप इसमें से कोई भी एक नंबर दे सकते हैं. लेट्स सपोज आप बोलते हैं कि 3.75. सो हाउ कैन यू राइट, यू कैन राइट है 3.75 से बड़ा होगा 3.751 एंड इट इज़ लेस देन टू 3.76. सो नंबर इज़ 3.751. क्वेश्चन नंबर 13.
what are like decimals, give one example. यहाँ पर बताना है कि like decimals क्या होते हैं और एक एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है. तो सिंपली यू कैन राइट decimals having the same number of decimal places are called like decimals. ठीक है, मतलब कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हों उनको हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं. और यू कैन से डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉन एज लाइक डेसिमल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 2.35 and 6.54. So these are two examples of like decimals. Why? Check the digits after decimal point. There are number of digits too. There are also number of digits too. That's why these two numbers are like decimals. Question number 14. Is it true that two unlike decimal नंबर्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड? मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि अगर हमारे पास अनलाइक डेसिमल्स हों तो हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट कैसे होगा? लेट्स सपोज आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 3.456 फ्रॉम 7.1. ठीक है, मुझे 7.1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3.456 and 7.1, these two numbers are unlike decimals, correct? So how can I subtract 7.1 and there are how many digits after the decimal? There are 3 digits. So you will make 3 digits after the decimal by putting 0. Okay, and now write 3.456. One thing is mandatory here, होल नंबर शुड बी ग्रेटर, है ना. जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल चेक होल नंबर. इंटीजर पार्ट को आप चेक करोगे कि वो ग्रेटर होना चाहिए. जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो ये आपने चेक करना है. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट. ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 10 minus 6 is 4, 9 minus 5 is 4 and here 0. So you will borrow 6 and 6 minus 3 is 3. So its answer is 3.644. This is just an example. Okay. Question number 15. Between which two integers does minus 7.18 lie? 7.18 कहाँ लाई करेगा? किन दो इंटीजर्स के बीच में ये लाई करेगा? तो चेक कर लो. ये -7 के बाद में पड़ेगा और -7 के बाद में आएगा और -8 से पहले पड़ेगा. ठीक है, तो देर आर टू नंबर्स इन बिटवीन. -7.18 will be come. So how can you write? You can write in question number 15, it will lie between -7 and -8. Now question number 16. Question number 16, solve the following. So just simply you need to add the numbers 1475.125 and next is 3807. जो बात याद रखने वाली है, and be careful whenever you are writing the numbers, decimals should come below the decimal only. 7.0175, right? Now add. जहाँ पर digit नहीं है just write 0 there. Now add the numbers. So it would be 5 plus 5 10 0, carry over 1, 5 plus 1 6 plus 2, 8 plus 7 it is 15, carry over 1, 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 1. ठीक है.
नाउ 7 + 7 14 + 5 19 का 9 कैरी ओवर 1 8 and 12 carry over 1 and it is 5. So its answer is 5289.1550. Now do next one. B part. Here you need to subtract. So 65.008 and 42.987. Now subtract it. So you need to take borrow here. 8 minus 7 is 1. राइट नाउ बोरो करेंगे तो 10 होगा, 10 माइनस 8 इज़ 2, यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है। सो 9 माइनस 9 इज़ 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 6 माइनस 4 इज़ 2. सो इट्स आंसर इज़, ओहो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 4 रहेगा बेटा. 4 माइनस 2 इज़ 2, नाउ 6 माइनस 4 इज़ 2. So it is 22.021. Now come to next question. Question number 7. Question number 17. What is the difference between the sum and the difference of 37.46 and 12.78? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपने इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना होगा. तो सम फाइंड करेंगे 37.46 प्लस 12.78. जब आप इसको ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 50.24. करेक्ट. आपने अब क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है दोनों नंबर्स का. तो ये रहेगा 37.46 माइनस 12.78. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको मिलेगा 24.68. अब इन दोनों का भी आपने डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का भी डिफरेंस ये क्वेश्चन में पूछा गया है. सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो ये रहेगा आपके पास 14 माइनस 8 इज़ 6 and 11 minus 6 is 5, 9 minus 4 is 5 and 4 minus 2 is 2. So its answer is 25.56. Now come to next question. Question number 18. What should be added to this number to get the smallest 4-digit number? So first of all write smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number equals to 1,000. It is 1000. Okay, so let x should be added. मान लिया हमने कि x को हमने ऐड कर देना है, ठीक है. तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन विल बी 875.67 प्लस x इक्वल्स टू 1000. सो x इक्वल्स टू 1000 माइनस 875.67. अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, ये थोड़ा सा देखो. आप एक काम करो, 1000 .00, राइट. नाउ 875.67. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो. नाउ टेक बोरो. यहाँ पर रहेगा 10 माइनस 7 इज़ 3, 9 माइनस 6 इज़ 3, ठीक है. नाउ 9 माइनस 5 इज़ 4, इट्स 4 and 9 minus 7 is 2 and 9 minus 8 is 1 and this one will be 0. So its answer is 124.33. Okay, now come to next question. Question number 19. A sick contains 159.98 kg rice. If 75.6 kg is used from it, then how much rice is left in the sack? So total quantity in sack, total quantity in sack equals to 159.98 kg, ठीक है. इतने राइस हैं उसमें. ओके, सो यूज्ड राइस equals to 75.6 kg. So left rice in sack, left rice क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 159.98
माइनस 75.6 kg। सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर दो जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इधर कर देती हूँ मैं। लिखो यहाँ पे 159.98। रफ वर्क यू विल डू ऑन द सेम पेज 75.60। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो 8 माइनस 0 कितना बचेगा, 8 बचेगा। 9 माइनस 6 कितना होगा, 3। डेसिमल के बाद डेसिमल। 9 माइनस 5 इज़ 4 एंड 15 माइनस 7 इज़ 8। तो 84.38 kg। Now question number 20. A man bought 4.97 kg apple, 2.7 kg oranges and 0.508 kg grapes. Find how much kilogram of fruits did he buy? तो उसने कितना फ्रूट खरीदा है ना। तो he bought apple, सबको ऐड कर देना है। He bought apples equals to 4.97 kg and oranges कितना खरीदा है, 2.7 kg। नेक्स्ट इज ग्रेप्स, सो ही परचेज्ड 0.508। अब यहाँ पर देखो जो थर्ड डिजिट है ना, ये वाली, इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो ऊपर वाले में आप 0 मार्क करके। तो टोटल उसने कितना ख़रीदा होगा, टोटल इक्वल्स टू ऐड दैम 8, 7 and it is 21 का 1 carry 2, 4 plus 2 6 plus 2 8 kg। तो its answer is 8.178 kg। Thank you everyone।